रातों रात पलटेगी किस्मत, शनि ने खाई कसम। 2022 का सबसे बड़ा परिवर्तन। शनिदेव जिनको लेकर के मन में एक भय और पीड़ा बनी रहती है, इस वर्ष इस महीने में लास्ट 29 अप्रैल को इन्होंने परिवर्तन किया है और वो भी कुंभ राशि में आ गए हैं। सब लोग ये सोचते हैं शनि आ गया बड़ा दिक्कत देगा। ये एक धारणा है और काफ़ी हद तक इस धारणा में सच्चाई है, पर इस धारणा को नेगेटिव रूप में समझ लिया गया है कि शनि आ गया अब तो बहुत बुरा होगा। एक ये परसेप्शन माइंड में बना ली गई है, बट सत्यता इससे अलग है। ऐसा नहीं है कि शनि अगर हमारे जीवन में आ गया तो ये बहुत बुरा करेगा, ये बहुत ज़्यादा कष्ट देगा, ऐसा नहीं है। ये हमें उन चीज़ों की सज़ा देगा जो बुरे कर्म हमने किए हैं। हमने किसी का बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है और पर हम अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया खेल रहे हैं, बढ़िया कूद रहे हैं। लोग कहते हैं अरे यार इसने तो इतने बुरे बुरे काम करे हैं और देखो इसके साथ तो कुछ भी बुरा नहीं होता और ये तो खूब फल फूल रहा है। पर जब बुरा होता है तो 6000 करोड़ का आदमी भी ज़मीन पर आ जाता है। मैं जब बाहर घूमता हूँ, भ्रमण करता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं, बताते हैं, तो बड़ी मुझे भी पीड़ा होती है सुन करके कि पंडित जी हमारा आज से 3 साल पहले 1000 करोड़ का बिजनेस था, हमें बंगला बेचना पड़ा और आज रेंट के मकान में रह रहे हैं। हमारी 6000 करोड़ की कंपनी थी, 5500 एम्प्लॉय काम करते थे, आज सिर्फ हमारी फैक्ट्री में 400-500 आदमी रह गए हैं। ऐसा भी समय आता है और इतने बड़े डाउनफॉल तब आते हैं जब हमारी जन्म पत्रिका में ट्रांजिट ग्रह गोचर खराब होता है और हमने किसी का बहुत ज़्यादा बुरा किया होता है, पाप किया होता है, किसी की आत्मा दुखाई होती है, किसी की बद्दुआ ली होती है, और ऐसे टाइम में शनि आ जाए तो वो फिर हमें सही तरीके से जीवन सिखा देता है कि जीवन की सच्चाई है क्या। इसलिए मैं हमेशा अपनी वीडियोस में आपको कहता हूं कि आप कभी भी किसी का बुरा करने से बचें, आप किसी की आत्मा दुखाने से बचें। ये बात हमेशा आपके मन में रहनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी की आत्मा को दुखाते हैं तो वो बद्दुआ मिलती है हमें। इसलिए शनि को कर्म फलदाता कहा जाता है। शनि ग्रह जो लघु उद्योग कारखाने का कारक है, शनि जो लोहे से रिलेटेड, तिल से, सरसों के तेल से संबंधित काम कराता है, जो भृत्य ग्रह है, जो अधीनस्थ कर्मचारी जितने भी होते हैं कारखानों में हो चाहे फैक्ट्री में हो, वो सब शनि से ही संबंधित जुड़े हुए होते हैं। किसी के अधीन होकर काम करना, मजदूर वर्ग से ताल्लुकात रखना, सट्टे बाजार का, काला बाजारी का, जितने भी काम 2 नंबर के होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो रात में किए जाते हैं, ऐसे सब काम का कारक होता है। न्याय भी बहुत अच्छा देता है, इसलिए एक अच्छा वकील है, एक अच्छा न्यायाधीश भी है। मित्रों, अच्छा कर्म किया है, बढ़िया ये मनुष्य योनि मिल गई है आपको इस जीवन में, काम भी अच्छे कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो, तो इस शनि की महादशा में, अंतरदशा में और शनि के ऐसे परिवर्तन में आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये 100% सत्य है। इसीलिए यहाँ पर आज जिस राशि की मैं तुला की आपसे बात करने जा रहा हूँ, जिसकी चर्चा शुरू करने जा रहा हूँ, इस राशि के स्वामी शुक्र महाराज हैं और शुक्र की घनिष्ठ मित्रता है, वो भी शुक्र के साथ में। अब यहाँ पर शनि महाराज ने 29 अप्रैल से लेकर के और 12 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि में पंचम भाव पर गोचर कर लिया है। इस घर में त्रिकोण में आकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग इन्होंने बनाया और इस राजयोग के फलीभूत आपके कार्य सिद्ध होंगे। पंचम भाव से आपको उन तमाम प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी जो मैं अब वीडियो में उल्लेख करूंगा। आप बहुत डीप थिंकर बन जाएंगे, आपकी रिसर्च पूरी हो जाएगी, क्योंकि शनि एक डॉक्टर प्लैनेट है और एक बहुत अच्छा रिसर्चर भी है। आप बहुत अच्छा शोधकर्ता हो जाएंगे, आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी, आप नीतिवान तरीके से कार्य करेंगे, आपकी मंत्रणा शक्ति अच्छी होगी, आपको शास्त्रों का ज्ञान बढ़ेगा, मंत्र की सिद्धि होगी, कार्य की सिद्धि होगी, आपको शेयर मार्केट से अकस्मात धन लाभ होगा, आपका यश बढ़ेगा, आपकी प्रबंधन कला बढ़ेगी, मनोरंजन से लाभ आएगा, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, क्योंकि ये पंचम भाव में है। आपके उन्नति के मार्ग खुलेंगे, आप कहेंगे कि हाँ हम बेटर महसूस कर रहे हैं, आपको लगेगा कि अब जीवन में चीज़ें
सही रूप में होने लगी हैं, ऐसा आप महसूस करेंगे। इस प्रकार के ग्रह गोचर देने वाली सिचुएशन में शनि महाराज आपके लिए ट्रांजिट कर चुके हैं। अब यहाँ पर इनका ये ट्रांजिट आपके लिए 12 जुलाई तक के लिए विशेष रूप से अच्छा है। इनकी दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ रही है। स्वास्थ्य को ये जरूर थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, परंतु प्रॉपर्टी से, ज़मीन से, जायदाद से, खेती बाड़ी से और एग्रीकल्चर लैंड से, ऑर्गेनिक खेती से आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। और उन सब कार्यों में लाभ मिलेगा जो मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में उल्लेख किए हैं। खुराफाती दिमाग हो जाता है, इसलिए जितने भी वकील हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। आपके पंचम भाव में इसका रहना, तीसरी दृष्टि से दाम्पत्य जीवन को देखना, नीच की दृष्टि जाना मेष राशि पर, आपको अपने दाम्पत्य जीवन का विशेष रूप से ध्यान यहाँ पर रखना होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है, ये मैं कहूँगा। कलह बढ़ेगी, दसम दृष्टि इनकी रहेगी आपके धन के घर में, तो आर्थिक समृद्धि के योग बनेंगे, पैसे के सोर्स खुलेंगे, ऐसा योग दिखाई पड़ता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर शनि महाराज के द्वारा आपको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ। जब दिनांक 13 अप्रैल को शनि ग्रह मकर राशि में पुनः वापस लौटेंगे, वक्री हो जाएंगे, तो ये एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे। अभी चल रहा है केंद्र त्रिकोण राजयोग, ये बहुत ज़्यादा अच्छा राजयोग होता है। शनि अगर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मकर में आएगा तो शश राजयोग बनाएगा, वो समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इस वर्ष 2022 में आपके लिए शनि ग्रह बुरे नहीं हैं। आपके लिए अभी 2.25 महीने के लिए शनि की जो ढैया चल रही थी वो भी खत्म हो गई है, उससे भी आपको मुक्ति मिल गई है। शनि की इस ढैया से मुक्ति मिलना बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों, विशेष रूप से आपको ध्यान तब रखना पड़ेगा, या ये कहूँ कि अभी से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है। यहाँ पर दुश्मनों को ये दबाएंगे, पुलिस केस मुकदमे में आपको विजय दिलवाएंगे, परंतु गुरु मोटापे का और शुगर का कारक होता है, लीवर किडनियों का कारक होता है, पीलिया की बीमारी इसका कारक होता है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान रखना होगा। कोई नई कार्य की योजना बनाई जा सकती है। अगर आप कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।